हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर रात की तारीकी में एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से जारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपये 82 पैसे मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 142 रुपये 62 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी का तेल फी लीटर कीमत में 6 रुपये 27 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 116 रुपये 53 पैसे हो चुकी है। जबकि लाइट डीजल की बात करें तो फी लीटर कीमत 5 रुपये 72 पैसे बढ़ाई गई है, जिससे लाइट डीजल की नई कीमत 114 रुपये 7 पैसे हो चुकी है। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर रात की तारीकी में एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रोज़ कबल ही आवाम से अपने खिताब में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया था। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्ज़ों के ऊपर, जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ। अंधी हुकूमत की अंधाधुन महंगाई, आवाम की शामत आ गई। पेट्रोल महंगा होने पर देने की दुहाई और कहते हैं कि मुसलसल महंगाई ने कौम का तेल निकाल दिया है। इजाफा कर दिया तो और ये गरीब के साथ जो है दुश्मनी कर रही है। गरीब दुश्मन हुकूमत बन गई है। पेट्रोल प्राइसेस पे अगर हमारा बस चले तो हम तो बिल्कुल नाजायज़ है। ये आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम दलवानी है पेट्रोल, घर भी जाना है नौकरी से। वो कह रहे हैं जी आलमी मंडियों में बढ़ा है तो इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ आवाम का बेचारों का क्या कसूर है यार, और तनख्वाह वही है। इमरान साहब के तकलीफ पैकेज का इतलाक होना शुरू हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरियम औरंगजेब का ट्वीट में रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि कल इमरान खान ने कहा वो पेट्रोल महंगा करेंगे और आज ही पेट्रोल और डीजल 8 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। इमरान खान ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन ना इसका इतलाक हुआ, ना ही ये बताया गया कि इसका इतलाक होगा कब से। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहा ऐसे फैसले ना किए जाएं जिनकी वजह से आवाम सड़कों पर निकल आए। आवाम पर महंगाई का बोझ डालने के बजाय गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर राब्ता कमेटी MKM पाकिस्तान ने इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर होता है। आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। आलमी मार्केट में इजाफे का सारा बोझ आवाम पर डालना दानिशमंदाना फैसला नहीं। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिनकी वजह से आवाम सड़कों पर निकल आए। आवाम पर महंगाई का बोझ डालने के बजाय गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म से अपील की कि वो आवाम पर रहम करे और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का फैसला वापस ले लें। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतें बेकाबू हो गईं। पेशावर के मार्केट में चीनी सबसे ज़्यादा 150 रुपये किलो तक पहुंच गई। कोयटा, मुल्तान और सिंध में भी चीनी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। कोयटा में 135 रुपये, मुल्तान में 125 रुपये किलो हो गई है। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कहीं नायाब तो कहीं कुव्वत खरीद से बाहर। चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में 8 रुपए का इजाफा हुआ। रिटेल की कीमत 145 से 150 रुपए तक हो गई। कोयटा शहर में चीनी की फी किलो निर्ख में 2 दिनों में 10 रुपए इजाफा हुआ। मार्केट में चीनी 135 रुपए किलो हो गई। मुल्तान में भी चीनी की कीमतों को आग लग गई। 15 रुपए इजाफे के बाद फी किलो चीनी की कीमत 125 रुपए हो गई। मार्केट जराये के मुताबिक मुल्तान में 100 किलो चीनी की बोरी 8,800 रुपए की हो चुकी है। मीरपुर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी चीनी की होलसेल मार्केट में रेट 132 रुपए किलो हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर के बाद चीनी की कीमतों को भी नज़र लग गई। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत में 9 रुपए का इजाफा हो गया। फ़ी किलो चीनी 135 रुपए में
फरोख्त होने लगी। कराची के ताजिरों ने चीनी की बढ़ती कीमत का जिम्मेदार मिल्स मालिकान को करार दे दिया। एक तरफ रिलीफ पैकेज का ऐलान, दूसरी तरफ महंगाई का तूफान। वजीर आजम की तकरीर के बाद चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फल सब्जियों के बाद चीनी की कीमतों को भी हुकूमत की नजर लग गई। 24 घंटों में कराची में चीनी की कीमत 9 रुपए बढ़ गई। फी किलो चीनी 135 रुपए की मिलने लगी। भी आज हम मार्केट में खड़े हैं, उस किस्म की कोई बात नहीं मार्केट में कि जो कल बड़े खान साहब ने फरमाया। कोई नजर नहीं आ रहा। अभी तक तो मैं जितनी चीजें लेके जा रही हूँ कुछ भी हमें रिलीफ नजर नहीं आ रहा। बोला जाता है लेकिन वो तो होता नहीं है ना अमल। शहर कायद के ताजिरों ने चीनी की बढ़ती कीमत का जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान को करार दे दिया। बात यह है कि चीनी पाकिस्तान में बनती है शुगर मिलों में, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वो मिल मालिकान जो हैं सब बैठे हुए हैं असेंबलियों में। कराची के ताजिरों का कहना था कि शुगर माफियाज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सफों में हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए बगैर चीनी की कीमतें मुस्तहकम नहीं हो सकती। महंगाई के तूफान ने शहरियों को परेशान कर दिया। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं चीनी समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतों को आसमान से ज़मीन पर लाना हुकूमत के बस की बात नहीं है। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट। चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अवाम का रद्द अमल क्या है, वो किस तरह हुकूमत को कोस रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं और आप खुद ही सुन लीजिए। लाहौर में चीनी नायाब हो गई। चीनी की फी किलोग्राम कीमत 135 से 140 रुपए तक पहुंच गई है। जहां चीनी दस्तयाब है वहां दुकानदार मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं। सार्फिन कहते हैं कि चीनी समेत दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। चीनी तो मिल ही नहीं रही ना। चीनी अगर मिले तो कुछ गरीब बंदा खावे, खान तो परेशान है ने। रोज रदल बदल चीज़ां ना हो रहा, महंगाई रोज बरोज होती पई है। कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं करते पे। जेरे इमरान खान दे नुमाइंदे बैठे ने। 120-30 की जो मिल रही है वो भी नायाब हो गई है, मिल भी नहीं रही है। और जो पहले 90 रुपए मिल रही थी वो बिल्कुल बरीक थी, जैसा कि नमक होता है, किसी काम की नहीं है। वो गरीब बंदे के लिए तो जीना मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब दुकानदारों ने चीनी की बढ़ती हुई कीमत की वजह भी बता दी। सस्ती चीनी बाहर से इम्पोर्ट की है, लेकिन वो कोई गरीब आदमी तक नहीं पहुँच रही। वो ट्रालों की शक्ल में कराची से आती है। जो एडवांस पेमेंट करोड़ों रुपए में जमा कराएगा वही मंगवाएगा ना जी। तो वो बड़े लोग मंगवा के फिर कमर्शियल ये दवाइयों वालों को, टॉफी गोली वालों को, उनको ब्लैक कर रहे हैं। इस वजह से तक नहीं पहुंच रही। गवर्नमेंट की बिक रही है। पाकिस्तानी जो चीनी है ना मिलों से खत्म हो चुकी है, इस बात से महंगी हो गई। दो बुनियादी वजह, एक तो सर टैक्स बहुत है, उसके बाद पेट्रोल डीजल, और साथ में सर मिलने फिलहाल बंद है, नई फसल नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये माहौल बना हुआ है। शहरियों का कहना है कि महंगाई को सिर्फ साबिक हुक्मरान ही खत्म कर सकते हैं। हमें नया नहीं पुराना पाकिस्तान ही चाहिए। महंगाई को खत्म करने के लिए अमली इकदामात न होने पर अवाम फट पड़ी है और अवाम का ये कहना है कि जब ये डोर टू डोर आएंगे वोट मांगने तो इसका जवाब हुकूमत को उस वक्त दिया जाएगा। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ इजाज शेख, लाहौर। पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा है पॉलिसी नहीं बन रही जो आवाम के मफाद में हो। वफाक की पॉलिसियों का हम पर भी दबाव है। हुकूमत से अलहदगी का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इसका फैसला पार्टी करेगी। इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने शिकवा किया कि हुकूमत के फैसलों में MQM को शामिल नहीं किया जाता। हम वफाक को तजावीज़ देते हैं, अवामी मफाद में इख्तलाफ भी करते हैं। आमिर खान का ये कहना था कि साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की बात से मुत्तफिक हैं। MQM का प्लेटफॉर्म मौजूद है, इसमें सबको आने की इजाज़त है। जिसे भी कराची का दर्द है वो अपनी अना भुलाकर हमारे साथ बैठे। आमिर खान ने बताया कि साबिक साथियों से मुलाकातें भी हुई लेकिन शर्तें तातुल पैदा करती हैं। गैर मशरूत बात होगी तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कि कोई ऐसा अटेम्प्ट होगा और मैं देखें एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। कोई भी गैर फितरी तरीका इख्तियार किया जाएगा उसके नताइज कभी भी अच्छे बरामद नहीं होते हैं और उस वक्त भी एक गैर फितरी तरीका इख्तियार किया गया था जिसके नताइज अच्छे नहीं आए। सबको दर्द है कराची का तो सबको मिलकर बैठना भी चाहिए। अपनी ज़ातों को, अपनी अना को मार कर एक टेबल पे बैठना चाहिए। हमें उससे कोई इनकार नहीं है।
बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 515 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.16 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 515 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.16 हो चुकी है। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद मौत की वादी में दाखिल हो चुके हैं। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, बताइएगा क्या मजीद अपडेट है? राहिल हसन, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा कोरोना वायरस के हवाले से आज की क्या अपडेट्स हैं, हमारे नाज़रीन से क्या शेयर करेंगे आप? नाज़रीन, हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा हमारे नुमाइंदे से। जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम उनसे मजीद अपडेट हासिल करेंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 515 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.16 हो चुकी है। राहिल हसन, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट है कोरोना वायरस के हवाले से? नाज़रीन, तकनीकी ख़राबी के बायस हमारी आवाज़ राहिल हसन तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे ही हमारा उनसे रब्ता होगा हम मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत का आगाज़ हो चुका है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दें। समाअत का आगाज़ हो चुका है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। अहम केस की समाअत मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट करें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हो गए। अदालत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है, जबकि अदालत ने नैब को अपने गवाह पेश करने का हुक्म दे रखा है। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अहम केस की समाअत के हवाले से उनसे मजीद अपडेट हासिल करेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस, रमज़ान शुगर मिल्स केस और आशियाना रेफरेंस केस में आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उनके साहबजादे हमजा शहबाज अब से कुछ देर पहले पेश हो चुके हैं। अदालत में हाजिरी जो है लग चुकी है और इन तीनों केसेस की खास बात यह है कि इसमें नैब की जानिब से रेफरेंस दायर हो चुका है और अदालत की जानिब से फर्द जुर्म भी आयद हो चुका है और अब तक गवाहान भी अपने बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आज मजीद गवाहान अदालत में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और जो लास्ट हियरिंग हुई थी उन्होंने कहा था कि नैब के जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक जो भी गवाहान आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे उसकी वीडियो भी बनेगी और इस पर भी इख्तलाफ था कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं। ये आज बात जो है बाकायदा क्लियर हो जाएगी और उनकी पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और एक ही गेट है एहतसाब अदालत का, वहीं से आने जाने की इजाज़त दी जा रही है और अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा समाज का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने की। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। 2 रोज कबल वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो महंगाई के खिलाफ एक पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं, तो ये पैकेज का ऐलान किया गया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाले हैं। आज मैंने ज़रूरी समझा कि मैं मीडिया से बात करूं और मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तानी कौम से बात करूं। रात के अंधेरे में कौम ऊपर एक और पेट्रोल की महंगाई का बम गिराया गया है। यानी अब हालत ये हो गई है कि रात के अंधेरे में आवाम पर जुल्म ढाया जाता है। अभी 10 रुपये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी पिछले दिनों में और बिजली की कीमत बढ़ी,
अभी गरीब आवाम के जख्म भरे नहीं थे कि 8 रुपए पेट्रोल प्राइस दोबारा बढ़ा दी। आज का जो रेट है पेट्रोल का 145 रुपए फी लीटर है, डीजल का 142 रुपए लीटर है। यही पेट्रोल की प्राइसेस 2018 में 78 रुपए लीटर थी। परसों ये शख्स कहता है जिसका नाम इमरान नियाजी है कि जी कोरोना की वजह से तमाम दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। पाकिस्तानी कौम ये झूठ बोलता है। अगर ये महंगाई का रोना रोता है, आलमी महंगाई का, ये क्यों नहीं बताता कि वहां पर, चले छोड़े दुनिया की बात, रीजन के अंदर महंगाई जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। उसके बाद जो आवाम की कुव्वत खरीद होती है, जिसको फीकस आमदनी कहा जाता है, वो भी बांग्लादेश को ले लें, श्रीलंका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, वो कहीं ज्यादा है पाकिस्तान से। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दिन आगे पीछे 10 रुपए पेट्रोल बढ़ता है पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में दिवाली होती है, वहां पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं। ये जो बनी गाला में नीरो बैठा है, अवाम का भुरकस निकल गया है। ये आज भी बनी गाला का नीरो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है। मैं आज इसको कहना चाहता हूं कि अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरकर आवाम के मसाइल को महसूस करो। आज इसने और 4 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आज अपील करता हूं पूरी दुनिया से कि इमरान नियाजी ने जो पाकिस्तानी कौम से इन 4 सालों में झूठ बोले हैं, इसको झूठ का आलमी तमगा जरूर मिलना चाहिए। और नियाजी साहब, अब नोटिस लेना छोड़ दो, क्योंकि नोटिस जब तुम लेते हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। अब तुम्हारे नोटिस की बारी खत्म हो गई। अब अवाम तुम्हारे झूठों का नोटिस लेंगे, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों का झांसा था, 50 लाख घर का झूठ था। आज पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है, मैं आज ऑपोजिशन लीडर के नाते से बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी कौम से, मैं एक पाकिस्तानी के नाते बात कर रहा हूं कि आज डॉलर कहां पर है, चीनी बेकाबू हो चुकी है। इस शख्स को पता नहीं है, क्योंकि ये सोचता कम है, बोलता ज्यादा है। इसकी जुबान से हमेशा सुना है सुनामी का लफ्ज। इसको कोई बता दे, पर्ची लिख के दे दे कि सुनामी का मतलब तबाही होता है। 4 सालों में 200 अरब डॉलर तो वापस नहीं आया। 4 सालों में महंगाई कम नहीं हुई। 4 सालों में एक मेगा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। हाँ, 4 सालों में महंगाई का सुनामी आया है। 4 सालों में बेरोजगारी का सुनामी आया है। 4 सालों में बद अखलाकी, बद तहजीबी, बदतमीजी का सुनामी आया है। और इसने 4 सालों में जो हकाइक पर बात करे उसको उठा के जेल में डालो। मीडिया बात करे, मीडिया के जुबान बंदी के बंदोबस्त करो। देखो, आज मेरी बात सुनो। जो शख्स कहता था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज ठीक 4 सालों बाद, 3.25 साल हो गए, 4था साल है, 3 मरतबा नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर किया गया। ये क्या बात है?
जो शख्स कहता था कि मैं ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा, आज वजह बता देता हूँ पाकिस्तानी कौम को। ये जो अरबों का चीनी का स्कैंडल है ना, जो आज भी चीनी मुल्क के तूलो अर्ज में कहीं पर 130, कहीं पर 150 केजी मिल रही है और 15 दिन का स्टॉक रह गया है। इसमें इस शख्स ने, इसके हवारियों ने पहले चीनी जो थी वो बाहर भिजवा दी, फिर डॉलर खर्च करके वही चीनी महंगे दामों यहां मंगवाई और पाकिस्तानी अवाम को अरबों का टीका लगाया। इसी तरह आटे में भी इन्होंने गंदम स्कैंडल जिसमें अरबों रुपए का खबन है, अपने आप को एनआरओ देने के लिए इमरान न्याजी अब रोज जतन करता है कि किसी तरह मैं बच जाऊं। इमरान न्याजी साहब, ये खुदा का कानून है, तुमने ऑपोजिशन के साथ इंतकाम जरूर लिया, ठीक था, उसका भी हिसाब होगा, लेकिन तुमने पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया। इन लोगों को तुमने सब्ज बाग दिखाए कि मैं नौकरियां दूंगा, मैं घर दूंगा, तुमने इन लोगों से घर छीन लिए। आज क्या रियासत मदीना की बात करने वाला ये सोचता है कि बनी गाला का घर चंद लाख में रेगुलराइज हो जाता है, गरीब का ठेला बुलडोज कर दिया जाता है कि ये नाजायज तजावुजात हैं? ये है नया पाकिस्तान। इन्होंने आज पुराने पाकिस्तान को भी नए पाकिस्तान के झूठे नारों के बोझ तले दफन कर दिया है। चाहे खारजा महाज हो, वहां पर पाकिस्तान को सुबकी उठानी पड़ती है, चाहे दाखिली महाज हो, वहां पर पाकिस्तान को सुबकी उठानी पड़ती है। आए रोज पुलिस में तबादले होते हैं और मैं आज बता दूं बिलखसूस पंजाब की आवाम को कि ये जो आज डाके, चोरियां, राहजनी, अगवा बराए तवान के वाकयात आम हो चुके हैं। ऐवान वजीर आला के अंदर सौदे होते हैं, रिश्वत के रेट तय होते हैं और पुलिस अफसरान को तैनात किया जाता है। इसलिए रातों रात 30-30, 40-40 पुलिस अफसरान को तबादले किए जाते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं तमाम सियासी जमातों से कि ये मुल्क की सिसकती हुई मईशत ये हाथ से जा रही है। पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है वो आईसीयू में पड़ी है और आज मैं सारी सियासी जमातों से अपील करता हूं कि हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम के मुसाइब के जो पहाड़ हैं उनको कम करने के लिए कोई वे फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा। इस डूबती हुई मईशत की कश्ती को संभाला देने के लिए कोई हिकमत अमली वजह करनी होगी। अगर हमने ये ना किया तो एक सियासी कारकुन के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जब इंतखाबात लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उकाड़ा में इंसानियत सोज वाक़या, बासर अफराद ने नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, बाल, मूछें और भवें मूंद दी। मुलज़मान अपने जुर्म की वीडियो भी बनाते रहे। न्यूज़ वन ने वीडियो हासिल कर ली। उकाड़ा के गाँव 29 सवार में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मेहनत कश नौजवान को बासर अफराद ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलज़मान तशद्दुद करते रहे और बाल काटने की वीडियो भी बनाते रहे, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। DPO फैसल गुलजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताएं, खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन सिकंदर सनम को बिछड़े 9 बरस बीत गए। आपको मुबारक हो भाईजान, आपने धोती वाले का डांस देख लिया है। कराची के इलाके खारादर में 1960 में पैदा होने वाले सिकंदर सनम ने 1981 में स्टेज की दुनिया में कदम रखा और फिर आखिरी अय्याम तक उसी से वाबस्ता रहे। होटल में चाय पीने गया, अच्छा। हमने बाबा होटल वाले को बोला बाबा 1 कप चाय दो, चाय लेके आया, चाय में मक्खी गिर गई। हमने वेटर को बोला बाबा चाय में मक्खी है, तो बोल रहा है पी लो, मक्खी फ्री है। सिकंदर सनम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने फन की वजह से पहचाने जाने लगे। तुम शादी की
इतनी बात कर रहे हो, तुमने अपनी सेहत देखी है? आप शादी की हाँ करो, हम ड्रिप लगवा लेगा। ऐसी बात कर रही है। पहले हम बहुत मोटा था भाईजान, बहुत मोटा आदमी था, ये तगड़ा आदमी था हम। अच्छा, वो तो रात को सोया ना, किसी ने नाफ का नट खोल दिया। सिकंदर सनम को उस वक्त ज्यादा पजीराई मिली जब उन्होंने भारतीय फिल्मों की पैरोडी को मिजाहिया अंदाज में तैयार किया। 10 अक्टूबर